श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 50 श्लोक क्रमांक 6। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन जो कुछ भी बोल रहे हैं भगवान परम मौन होकर के सुन रहे हैं। भगवान का परम मौन एवं उनके विलक्षण वचनों का स्मरण अब अर्जुन के हृदय में पुनः संदेह उत्पन्न कर रहा है कि भगवान के वचन एवं अपना युद्ध न करने का निर्णय, इनमें कौन सा मत श्रेष्ठ है। इस उलझन में फंसे हुए अर्जुन पुनः भगवान को कहते हैं इस 6ठे श्लोक में, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अन्वयार्थ च नः कतरद् गरीयः एतत् न विद्मः। हे प्रभु, हमें युद्ध करना अच्छा है या भिक्षा मांगना ठीक है, इनमें से कौन सा कर्म अधिक श्रेष्ठ है यह मुझे पता नहीं है। यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः एतद् न विद्मः। क्यों वा युद्ध में हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे, उसका भी हमें पता नहीं है। यान एव हत्वान जिजीविषामः ते धार्तराष्ट्रः प्रमुखे अवस्थिताः। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी आज हमारे सन्मुख खड़े हैं। आइए इस पर यथामति यथाधितम यथाश्रुतम चर्चा करते हैं। च नः कतरद् गरीयः एतत् न विद्मः। अर्जुन कहते हैं कि हमें युद्ध करना या भिक्षा मांगना, इनमें से कौन सा कर्म अधिक श्रेष्ठ है यह पता नहीं है। भगवान के परम मौन ने अर्जुन के हृदय में संदेह को जन्म दिया है और यही संदेह सत्य की जिज्ञासा का उद्गम स्थान है। जब तक जीव को अपने विचार एवं अपने कृत्य पर संदेह नहीं होता, तब तक उसके जीवन में सत्य को जानने के द्वार नहीं खुलते। अर्जुन दो मतों के बीच उलझा हुआ है। श्री कृष्ण का मत असत्य हो नहीं सकता, यह उसका विश्वास है, और अपना मत यदि असत्य कहे तो उसको अपने सामने सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। अतः दोनों में क्या श्रेष्ठ है, उसके समक्ष यह
बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उपस्थित है। इसलिए वह कहते हैं कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है यह मैं नहीं जानता। प्रत्येक मनुष्य इन दोनों के बीच उलझा हुआ है, कर्तव्य कर्म करे या उसे छोड़कर भाग जाए। बहुत से लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। यदा कदा ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मनुष्य विवश हो जाता है। भगवान का जिसे संग प्राप्त है, जो महान पुरुषार्थी है, महान पुरुषों की कृपा जिस पर है, अनेक शस्त्रास्त्रों से जो सुसज्ज है, तत्कालीन धनुर्धरों में जो राजा है, वह अर्जुन भी आज द्वंद्व में फंस गया है। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। युद्ध करने में उन्हें वर्तमान में क्रूरता, कृतज्ञता एवं विनाशी दिखाई दे रहा है और भविष्य में कुरूपता एवं सब तरह से पतन दिखाई दे रहा है। और युद्ध न करें तो परम प्रिय हितैषी श्री कृष्ण के वक्तव्य से विरोध हो रहा है। आपकी बात मानकर यदि हम युद्ध करें भी तो हे परमात्मा, यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः एतत् न विद्मः। युद्ध में हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे, उसका भी हमें कोई पता नहीं है। अब अर्जुन भविष्य पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। वे कौरव पराजित होते हैं तो धर्म की जीत होगी, और हम पांडव पराजित होते हैं तो अधर्म की जीत होगी। अर्जुन का स्वयं के बल पर संदेह नहीं है, अपितु अदृश्य विषय के विषय में, अपितु अदृश्य भविष्य के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि प्रारब्ध अदृश्य ही होता है। वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा कि हे भरत, ये 6 बातें विधि के हाथ में होती है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जन्म मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ जन्म मरण यश और अपयश, ये 6 बातें विधाता के माने प्रारब्ध के हाथ में होती है। इसको विधाता भी नहीं मिटा सकते। वशिष्ठ जी ने एक जगह कहा है, जातः सूर्यकुले पिता दशरथः, क्षोणीभृताम् अग्रणिः, सीता सत्यपरायणा प्रणयिनी, यस्यानुजो लक्ष्मणः, दोर्दण्डेन समो न च अस्ति भुवने, प्रत्यक्ष विष्णुः स्वयं, रामो येन विडम्बितः अपि विधिना, च अन्ये जना का कथाः। जिसका सूर्यवंश में जन्म हुआ हो, जिसके पिता चक्रवर्ती राजश्रेष्ठ दशरथ है, जिसकी प्रिय पत्नी जगत जननी सत्यनिष्ठा सीता जी है, जिसका अनुज लक्ष्मण है, जिसके जैसा धनुर्धारी इस जगत में अन्य कोई भी नहीं है, और जो प्रत्यक्ष विष्णु का स्वरूप है,
ब्रह्मदेव ने उस राम को भी वनवास देकर विडंबना की है, तो अन्यों की क्या कथा। ध्यान रखना, जो प्रारब्ध में होता है वह कभी छूटता नहीं है। एक जगह कहा है शास्त्र में, यद अभावी न तद्भावी, भावी चेद न तदन्यथा इति चिंता विषघ्नोयम अगदः किम न पीयते। हितोपदेश में कहा गया है, जो नहीं होगा वह नहीं ही होगा, और जो होगा वह नहीं ही बदलेगा। यह विचार चिंता रूपी विष को नष्ट करने वाली बहुत बढ़िया दवा है, लेकिन पता नहीं लोग इसे क्यों नहीं पीते। इसको पियोगे तो मस्त हो जाओगे। अर्जुन कहते कि हे प्रभु, अधर्म जीतेगा तो हानि निश्चित ही होगी, और हमसे भी ज्यादा अपमान आपका होगा महाराज। हम तो आपके आश्रित हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। लेकिन हम जीत भी जाए तो लाभ हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है सो सब हमारा ही तो है। उन्होंने हमें धोखा देकर वह हमसे छीना है। हम अब संप्राप्त परिस्थिति में भी सुखी है। राज्य प्राप्त होने से ही हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। राज्य से हमें तिरस्कार है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। लेकिन यान एव हत्वान जिजीविषामः ते धार्तराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सन्मुख खड़े हैं। यह वाक्य बड़ा ही मार्मिक है अर्जुन का। अज्ञानी आदमी का जीवन अपने दैहिक एवं मानसिक कुटुंब के लिए ही होता है। कुछ लोग अपने देह के संबंधियों में पिता, पुत्र, पत्नी आदि में ही अटके हुए हैं, तो कुछ मित्र, शिष्य, गुरु आदि में अटके हुए हैं, और वे कुटुंब की सुरक्षा में ही अपने को सुरक्षित समझते हैं, और कुटुंब के विस्तार में अपना विस्तार मानते हैं। इस विराट पुरुषोत्तम की नगरी में अत्यल्प कुटुंब को ही अपना सर्वस्व समझकर संपूर्ण जीवन उसे समर्पित करना, यह भी एक मूर्खता ही है। और अत्यल्प में जीना वह मौत के समान ही है। मनुष्य के सच्चे कुटुंबी कौन है पता है? धर्मम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी सत्यम सुनुरयम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनः वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। धैर्य ही जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, शांति जिसकी धर्म पत्नी है, सत्य जिसका सुपुत्र है, दया जिसकी बहन है, और मन का संयम जिसका भाई है, तथा भूमि ही जिसकी शैया है, दिशा ही जिसका वस्त्र है, और ज्ञानामृत ही जिसका भोजन है। हे मित्र, बताओ, ऐसे जिसके कुटुंबी जन हैं, उस योगी को किससे भय होगा? इसलिए कुटुंबी बनाना हो तो ऐसों को कुटुंबी बनाओ, न ऐसे को कुटुंबी बनाओ। अरे गरे नत्तु खैरे को कुटुंबी बनाने से क्या मतलब है? अर्जुन ने कौरवां को ही अपना सर्वस्व समझा है, अतः वे उनसे हारना भी श्रेष्ठ समझते हैं। शायद अर्जुन की यह मान्यता हो सकती है कि मैं यहां पर हार स्वीकारूंगा तो लोग मुझे महान कहेंगे,
क्योंकि यहाँ पर जीतने के बाद जो बड़प्पन मिलेगा सो बड़ा ही भयानक होगा और समाज की दृष्टि में भी हम दीर्घ काल तक गुरु हत्यारे ही कहे जाएंगे। अतः यहाँ पर हारकर ही बड़ा होना श्रेयस्कर है, ये अर्जुन की मान्यता है। लेकिन अर्जुन को इसमें भी संदेह है, क्योंकि श्री कृष्ण के अति संक्षिप्त विचार उसे और भी विक्षिप्तता की तरफ ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने दो ही बातें कही है। पहली बात यह कही, कर्म कैसा होना चाहिए, अनार्जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, कर्म आर्यजुष्ट होना चाहिए, स्वर्गदायी होना चाहिए, कीर्तिकर होना चाहिए। और दूसरी बात यह कही कि कर्म कैसा करना चाहिए, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये दो शर्तें जिनके जीवन में आई है उनका कभी भी पतन नहीं हो सकता। यहां पर अर्जुन द्विधा में है, सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस परिस्थिति में उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण ही बचा सकते हैं। अतः वे अब भगवान श्री कृष्ण का ही किस प्रकार सहारा लेंगे, ये हम अग्रिम श्लोकों में कहेंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।